बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श सूरह कौसर का है। ये नक्श दुश्मन को बीमार करने के लिए, दुश्मन को हलाक करने के लिए, दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए या उसे सबक सिखाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जो भी आपकी मर्ज़ी होगी दुश्मन के हवाले से उसके लिए किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। लेकिन अगर कोई दुश्मन इस हद तक आगे जा चुका है कि आपके बारहा समझाने, माफ़ करने के बावजूद बाज नहीं आ रहा, तब आप ये नक्श बना सकते हैं, ये अमल कर सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी बातों के लिए कभी मत कीजिएगा। नजायज़ कभी नहीं करना, उसके लिए इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अगर नजायज़ करते हैं तो फिर आप उसके ख़ुद सज़ावार हैं, फिर उसका जो भी नुकसान आपको होगा उसके आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। तो जो इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस करके कमेंट्स बॉक्स में 21 मरतबा दुरूद शरीफ, नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़कर इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। वीडियो थोड़ी जूम कर देता हूँ ताकि आसानी से आपको समझ आ सके। ये नक्श 9 खानों का है, नक्शे मुसल्लस इसे कहते हैं। आपने ये नक्श कच्ची ईंट पे लिखना है, पक्की ईंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, कच्ची ईंट इस्तेमाल करेंगे। अब कच्ची ईंट हर जगह पे नहीं मिल सकती, बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए ये है कि आप कोई पाक मिट्टी उठा लें थोड़ी सी, यानी कि इतनी सी हो कि 3 फुट 4 फुट चौड़ी हो जाए, 3 इंच 4 इंच चौड़ी हो जाए, 3-4 इंच थोड़ी सी चौड़ाई में भी हो जाए और लंबाई में भी हो जाए। जिस तरह ये नक्शा इस तरह हो जाए, तो आप थोड़ी सी मिट्टी ले लें, उसमें थोड़ा सा पानी लगाकर यानी कि उसको गीला कर लें और बाद में उसे खुश्क करने के लिए रख दें। ठीक है, लेकिन मिट्टी पाक साफ़ होनी चाहिए, गंदी मिट्टी ना हो। तो वो इस तरह बना लेंगे आप आराम से। कोई साथ कोई चीज़ ऐसी रख दें कि वो साइज़ रहे और थोड़ी सी मोटी बन जाए, जिसे वो ईंट टाइप हो जाए। ईंट तो काफ़ी मोटी होती है, तो पतली सी बना लें, लेकिन इस तरह बना लें। जब वो 1-2 दिन में धूप में रखें या ऐसी जगह पर रखें जहाँ थोड़ी सी उसे हीट मिलती रहे, तो आराम से वो बन जाएगी। तो वो ईंट टाइप बना लें, ज़रूरी नहीं मोटी हो और ईंट के वज़न की बराबर हो, छोटी सी जितना आपका नक्शा है तो उतनी आप बना सकते हैं। तो वो कच्ची ईंट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप, जैसे ये नक्शा है, कच्ची ईंट भी मिलती है, तो आप कोशिश करें कि कोई अच्छा सा कील ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें जिससे नक्श ऊपर उस तरह ही यानी कि क्रोदने से, उसे खोदने से लिखा जा सके। मार्कर वगैरह आपको यूज़ ना करना पड़े। आपको समझाऊंगा तो मैं मार्कर से,
ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन आपने कोई कील ले लें या कोई इस तरह की नुकीली चीज़ लेके लिखना, यानी कि नक्श ऊपर बनाना है, लिखना नहीं है, बनाना है। तो सबसे पहले तो 9 खाने बना लें, जिसे हम नक्शे मुसल्लस कहते हैं। ये 9 खाने हैं, चाल के मुताबिक फिल कीजिएगा जिस तरह बताऊं। ये नक्शा आप किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है। लेडीज़ भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी ये करना है कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास नहीं होना चाहिए। जिस कमरे में बैठ के कर रहे हैं उसमें किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो। आज किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मेरे मुर्शिद पाक हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है, तो उनकी भी नहीं होनी चाहिए। किसी जानदार का मतलब है चाहे वो आपके मुर्शिद पाक हैं, तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जो बहुत पुरानी तस्वीरें, जो बहुत बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं, उनकी तस्वीरें अपनी नहीं होती, वो सिर्फ आप उनकी एक सोच के, माइंड के मुताबिक उनकी तस्वीर बनाई होती है। जैसे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो उनकी तस्वीर बनाई होती है, लोगों ने अक्सर बहुत बड़ी बड़ी लगाई होती है, तो वो उनकी रियल पिक नहीं है। तो जिस कमरे में बैठ के लिखना उसमें किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, चाहे आप अपने हो, बच्चों की हो या किसी की भी हो, नहीं होनी चाहिए। तो आपने वो ईंट या वो जो बनाई है ख़ुद सामने रख लें, उन अकेली चीज़ से 9 खाने बना लें। सबसे ऊपर 7, 8, 6 यानी कि बिस्मिल्लाह के अदाद। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर नक्श की चाल होती है, तस्वीरों से देखकर तस्वीर नहीं बनाई जाती। ऐसा नहीं होता कि आप राइट से लेफ़्ट लिख लें, जो नक्श होते हैं कुछ, लेकिन नक्श की चाल के मुताबिक लिखें। और आज एक और ख़ास चीज़ समझाऊँगा नक्श के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है, नक्श कौन गलत दे रहा है, ताकि आपको आइडिया रहे। तो सबसे पहले 9, 1, 4 ये खाना नंबर 1 है, इस तरह आपने फिल करना। ये खाना नंबर 1 होगा, 9, 1, 4। उसके बाद 9, 1, 5 ये खाना नंबर आपका 2 होगा। खाना नंबर 3 ये है, 9, 1, 6। खाना नंबर 4 9, 1, 7 ये आपका खाना नंबर 4 हो जाएगा। 9, 1, 8 खाना नंबर 5, 9, 1, 9 खाना नंबर 6, 9, 2, 0 ये खाना नंबर आपका 7 हो जाएगा। 9, 1 ये खाना नंबर 8 और उसके बाद ये 9, 2, 2 ये खाना नंबर आपका 9 हो जाएगा। इस तरह आपने उस पर किसी भी नुकीली चीज़ से लिख लेना है। लिखना क्या है कि वो ज़ाहिर खुरदरी कच्ची ईंट होगी या कच्ची मिट्टी होगी तो वो आराम से इसी तरह उतर जाएगी और इसी तरह ये उस पर छप जाएगा। उसके बाद आपने नीचे दुश्मन का नाम लिखना है। बिन माँ का नाम। अगर औरत होगी तो बिंदे आएगा, वरना बिन आएगा अगर मर्द होगा। अब ये सवाल अक्सर पूछते हैं जी माँ का नाम नहीं पता, तो फिर आपने हव्वा लिख देना है। अगर माँ का नाम नहीं पता तो हव्वा लिख सकते हैं, वरना आपने माँ का नाम लिखना है। दुश्मन का नाम, अगर लेडीज़ होंगी तो बिनते, अगर मर्द होगा तो बिन लगा के माँ का नाम। उसके बाद जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि जब आप ये लिख लें, उसके नीचे आपने किस काम के लिए कर रहे हैं। अगर उसको बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं तो लिख दें बर्बाद हो जाए। अगर बीमार करने के लिए कर रहे हैं तो लिख दें बीमार हो जाए। अगर तबाह बर्बाद के लिए करना है तो तबाह बर्बाद लिख दें। या अगर आपने कहना है कि सबक मिल जाए और मुझसे दूर हो जाए तो वो भी लिख सकते हैं। जो लोग नरम दिल रखते हैं, जो माफ़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता अपनाते हैं, तो ज़्यादातर वो माफ़ करते हैं, इतना माफ़ कर देते हैं कि नुकसान भी ज़्यादा करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी माफ़ कर देते हैं अल्लाह को खुश करने के लिए। तो वो लिख दें कि बस ये मुझसे दूर हो जाए। ये आपका नक्श बन जाएगा, यानी कि उस ईंट पे या वो जो आपने कच्ची तख्ती टाइप बनाई होगी। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको ईंट को या जो तख्ती आपने मिट्टी की बनाई है इसको उठाएं और कब्रिस्तान चले जाएं। अब जो औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती लेकिन औरत लिख सकती है, तो वो फिर किसी के थ्रू भी ये काम करवा सकती है। किसी मर्द को दे सकती है, किसी और औरत को दे सकती है, लेकिन ऐसा जो इतबार वाला और वो कर दे। करना क्या है
कि कब्रिस्तान में जाएं, कोई पुरानी कब्र नज़र आती है, कम से कम 10 साल पुरानी हो, तो बहुत सारे ऐसी कब्रें होती हैं जो नीचे बैठी होती हैं, जिनमें सुराख हुए होते हैं। तो कोई भी ऐसा सुराख नज़र आए पुरानी कब्र का जिसमें वो ईंट रखी जा सकती है, या वो तख्ती जो आपने बनाई है मट्टी की खुद से, वो उसके अंदर डाल के बाहर से मट्टी उसको बंद कर दें। उससे ये होगा कि वो तख्ती उसके अंदर चली जाएगी या वो मट्टी उसके अंदर हो जाएगी। ये नक्श आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह लिखना है। तो उसके बाद आप वहाँ पर दुआ करें कि या अल्लाह, ये मैंने अमल किया है लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, तो या अल्लाह अब इस दुश्मन को तू देख ले। उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। बहुत ही मुजरब अमल है, आसान अमल है, बस एक बार आपने करना है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, नाजायज़ मत कीजिएगा किसी के लिए, वरना ऐसा ना हो कि आप किसी के लिए कर रहे हैं तो उल्टा आप पर पड़ जाए। और ऐसा होता है, जब आप नाजायज़ करेंगे तो फिर उसका रिएक्शन तो आता है। तो जायज़ काम के लिए करना है, ऐसे दुश्मन के लिए जो आपकी जान पर, आपकी माल पर, आपकी इज़्ज़त पर आ गया और उसका कोई हल नहीं है इसके अलावा। तो चाहे आप बीमारी के लिए कर सकते हैं, तबाह व बर्बाद के लिए, इवन हलाकत के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद के लिए। नाजायज़ मत कीजिएगा। जो लोग व्हाट्सएप पर आते हैं मेरे, उनसे गुजारिश करूँगा कि वजीफ़ा या नक्श जैसे ये मैंने अमल समझाया है, तो इसके बारे में कुछ पूछना है या तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें, वरना मैंने सारा कुछ समझा दिया है, इसको देख के आप खुद कर सकते हैं। शर्त भी बता दी किस तरह करना है। तो अक्सर लोग व्हाट्सएप पर आके यही चीज़ें दोबारा पूछ रहे होते हैं, ऐसा ना किया करें। तकरीबन 950 के करीब मेरी वीडियोस हो चुकी हैं यूट्यूब पर। तो आपको अगर कोई वजीफ़ा चाहिए तो इधर से ही मिल सकता है, आप आराम से थोड़ा सर्च कर लिया करें, दूसरों लोगों के लिए टाइम बचाया करें, क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम होता है। लेकिन अगर आप इस तरह के सवाल करेंगे तो वो मुश्किल हो जाता है। कोई काम करवाना होता है, कोई अमल, मैंने पहले बता चुका हूँ कि महीने में 2 से ज़्यादा नहीं काम होते। अगर कोई ख़ास काम करवाना होता है और लगता है कि ये जायज़ है, बंदा ज़रूरी है, तो फिर मैं ज़रूर उसके लिए कोशिश करता हूँ। करना अल्लाह ने है, आपका यकीन कामिल होना चाहिए। अगर आप कहें जी गारंटी बांटें, कोई स्टाम लिख के दूँ, तो मैं कोई स्टाम नहीं लिख के देता, कोई गारंटी नहीं देता, कोई कसम नहीं खाता। सिंपल सी बात है, यकीन आए तो बिस्मिल्लाह, नहीं यकीन आए तो कहीं और ट्राई करें, लेकिन यकीन के साथ रब्ता रखें। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए आसानी करे, जो दूसरों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।